जय हिंद जय हिंद जय हिंद सभी को। जय हिंद जय हिंद सभी को। गुड मॉर्निंग, जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी लोगों का। जय हिंद सर। बलिया की धरती से आपको कोटि कोटि प्रणाम। अरे बलिया की धरती तो वीरों की धरती है। वीरों की धरती, जवानों का देश, बागी बलिया, उत्तर प्रदेश में। चलिए, आपको भी हमारे पटना की धरती से ढेर सारा आशीर्वाद। जलियांवाला बाग से, अरे वाह, आप सभी लोग जितने सारे इस क्लास में सब ऐतिहासिक जगहों से ही हो। हजारीबाग। अच्छा, हजारीबाग यानी झारखंड। झारखंड के हजारीबाग से हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, फतेहपुर सिकरी, बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजों के शहर से। चलिए, आप सभी लोग ऐतिहासिक जगह से हैं। कारण क्या है कि हमारा पूरा देश ही एक ऐतिहासिक भूमि है। और बात करेंगे अगर अगले जो सेट 33 है, यहाँ पर सेट, कुछ सेट आपके बना दी, मुझे 40 तक आपके सेट बन चुके हैं। अपलोड ही करवा देता हूँ, उसको आप कर लेना, प्रैक्टिस करना खुद से। बाकी मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ। मैंने सीपीओ के भी क्वेश्चंस उठा लिए हैं मेंस एग्जाम के, तो मेंस एग्जाम के क्वेश्चंस आप सबने देख लिए हैं। पिछले एक दो दिन से आपकी क्लासेस नहीं चल रही थी, आप सभी को पता है। अब जैसे विशाल मेगा मार्ट में सिक्योरिटी गार्ड का जो एग्ज़ाम था, उसी में मैं चला गया था, एग्ज़ाम देने के लिए चला गया था। विशाल मेगा मार्ट्स का जो सिक्योरिटी वाला एग्ज़ाम था उसी में। तो इस कारण से आपकी क्लासेस नहीं हो पाई थी। तो कोई दिक्कत नहीं है, अब क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, अब आगे बढ़ेंगे और आगे क्वेश्चंस को लगाएंगे। चलिए, आइए बात करते हैं। देखिए, सीजीएल मेंस का पेपर है ये, 18 जनवरी 2025 का, इसी साल का पूछा है सवाल ये। और इसमें 9 से 12 का है। कुछ क्वेश्चन तो हालांकि पहले भी करा दिया हूं मैं। और बाकी जो है यहाँ पर सारी चीज़ें चल ही रही है। सर सेट 32 नहीं हुआ है, एक बार चेक कर लेना। नहीं हुआ तो कल करा दूंगा सेट 32। चलो, सर हम भी दिए हैं विशाल मेगा मार्ट्स, एग्ज़ाम मेरा हो गया। अरे वाह, मुझे मेरा नहीं हुआ, मुझे भगा दिया, कहा कि ना आप जाइए, आप इस लायक नहीं हैं। आप थोड़ा और मेहनत करिए और पढ़िए और चीज़ों को समझिए, उसके बाद आप आइए। चलो, यहाँ पर कह रहा है कि द ट्रेनर ट्राइड टू गॉज, गॉज गेज होता है, तो GUAGE, तो GUAGE यहाँ कह रहा है कि, तो ये गॉज, गॉज लिखा है ना, गॉज गुआज है ये बेसिकल। गेज होता है GAUGE, गेज, गेज का मतलब होता है किसी भी चीज को खोद देना, है ना। या एक मीटर होता है, गेज मीटर कहलाता है वो। तो क्या होता है वो, गेज। तो गेज कहलाता है वो। कि द ट्रेनर ट्राइड टू गेज द लर्नर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट बाय आस्किंग सेवरल न्यू क्वेश्चंस। तो क्या होता है, मापना, गेज करना, ये कहलाता है गेज। अगला क्वेश्चन है कि ही वॉकड लेजरली टुवर्ड्स द इंट्रेंस। देखो, लेजरली का मतलब होता है विराम। किसी चीज में जो एक तरीके से क्या कहते हैं, नहीं, लेजर की घंटी हुई है, छुट्टी की घंटी हुई है, तो वही चीज कहलाता है। यानी किसी भी चीज को क्या करना, रुकना। मतलब एक तरीके से रुक रुक के चलना, किसी तरीके से लेजरली, कहाँ पर जो है, इंट्रेंस की तरफ। तो विद द किक स्टार्ट, ये तो लगातार हो जाएगा। हेस्टली मतलब होता है जल्दबाजी करना, जल्दी जल्दी चलना, इसका ठीक उल्टा होगा विदाउट हेस्ट, बिना जल्दबाजी का। लेजरली का मतलब क्या है, रुक रुक के धीरे धीरे जो है चल रहा है, इसका मतलब क्या है, रुक रुक के चल रहा है। लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा, विदाउट हेस्ट, बिना जल्दबाजी का, आराम आराम से धीरे धीरे चल रहा है। चलो अब बनाओ ये, ABCD बनाओ। PQRS है ये, बनाओ ये। देखो, सारे क्वेश्चन सी से शुरू हो रहे हैं, इसका मतलब सी से 100% होगा। क्या लिखा है, लिखा है कि सी हुंगांडी, हुआंगडी, है ना, वॉज द फाउंडर ऑफ किन डायनेस्टी एंड वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ यूनिफाइड चाइना इन 221 BC। ठीक है, उसके बाद यहां पर क्या है, तो ईच ऑफ द हॉर्सेस, बी हॉर्सेस की बात है, और इट कंसिस्ट ऑफ अ टेराकोटा आर्मी अप्रोक्सीमेटली 8,000 लाइव seized men and horses. His mausoleum was recently discovered in 1974 by Chinese peasant who were drilling a well। यानी सी के बाद डी होगा, सी के बाद डी, डी वाले में है, तो आंसर क्या हो गया, डी।
कि उसके जो जो उसके मौसोलियम जो हैं वो रिसेंटली डिस्कवर किए गए हैं 1974 में। किसके द्वारा? तो चाइनीज किसानों के द्वारा। और हु वर जो क्या थे, मतलब क्या कर रहे थे, हुआ ड्रिल कर रहे थे, कुआं कुआं खोद रहे थे। उसी दौरान उनको क्या मिला? तो उसके पूरे के पूरे साक्ष्य मिलने लगे। जैसे हमारे यहाँ क्या है, लाहौर से कराची के बीच में रेलवे ट्रैक को बिछाने के लिए जमीनों को खोदा जा रहा था, तो सिंधु घाटी सभ्यता मिल गया। बहुत जगह पर ऐसी चीजें हैं जो आप खोदोगे तो कुछ ना कुछ निकलेगा ही। नेक्स्ट एक और है, बनाओ। अब एंड वाला तो साफ साफ कट गया, एंड फेवर्स। देखो, अब जैसे मैं कहूं कि एंड जो है फेवरेबल सर्कमस्टेंसेस, तो डी चला गया। इट रिक्वायर्स, क्या रिक्वायर्स? इट क्या रिक्वायर्स, हट गया ये भी। अब क्या कह रहा है कि इन ऑर्डर फॉर लाइफ टू बी लाइवेबल, यानी इस किसके क्रम में, यानी एक ऑर्डर में, यानी कि क्रम में। इट रिक्वायर्स यानी बी के बाद ए, बी के बाद ए, ये रहा आंसर हो गया बी। वन हु कैन नॉट मेक अ मिस्टेक, जो एक मिस्टेक नहीं करता है उसे इनफेलिएबल कहते हैं। देखो यहां पर है जो इनिमिटेबल, इनिमिटेबल दिखाता है जो एक अनोखा हो। इनएविटेबल का मतलब होता है कि जिसको टाला नहीं जा सके। और इनप्रेग्नेबल का मतलब, देखो इनप्रेग्नेबल का मतलब है जो, मतलब कभी क्या, मतलब जो कभी हारेगा नहीं, अजेय है, मतलब किसी से हारेगा नहीं, उसे कहते हैं। और इनएविटेबल का मतलब होता है जो टाला नहीं जा सकता, ये होके रहेगा, होनी है, होके रहेगा। तो यहां पर यह है इनिमिटेबल, मतलब होता है अनोखा। वी शुड जो है, वी शुड अवे ऑल प्रेजुडाइसेस टू लिव इन हार्मनी। देखो कास्ट का मतलब होता है जाति, कोस्ट का मतलब होता है तट, कास्ट का मतलब होता है किसी भी चीज को कास्ट करना, भेजना, एक दूसरे से जगह भेजना। और कॉस्ट का मतलब होता है कीमत। तो हमें क्या करना चाहिए कि कास्ट अवे, जाति को अवे कर देना चाहिए। कास्ट अवे तो शब्द ही नहीं है, कास्ट एक जो है नहीं कहते हैं, कास्ट एडजेक्टिव हो सकता है, नाउन हो सकता है। तो ये है, यहाँ पर वर्ब चाहिए। कोस्ट मतलब तटीय क्षेत्र है, ये कोस्टल एरिया है, ये तो कोस्ट जो है तट के कहते हैं, ये भी नाउन है। तो कास्ट अवे, कास्ट अवे का मतलब होता है फेंकना। कि वी शुड, हमें चाहिए क्या कर सके, फेंक दे। ऑल प्रिजुडाइसेस, वो जो पूर्वानुमान है उनको, टू लिव इन, रहने के लिए क्या, शांति तरीके से, हार्मनी तरीके से। ऑल क्रिमिनल्स एटीट्यूड्स मस्ट बी निप्ड एट द बर्ड। देख लिखा है क्या, करेक्टली स्पेलिंग की बात कर रहा है। देखो किसी भी चीज को निप करना, निप का मतलब होता है किसी चीज को नोच लेना, बकोट लेना, उसे कहते हैं तो क्या, निप्ड। तो यहां पर सब सही है ये, बस क्या कर देना है, तो NIPP कर दो, निप्ड। बताया था ना, देखो होता क्या है कि एक शब्द है निप, वॉवेल, एक कॉन्सोनेंट है, एक वॉवेल है, तो इस वाले को डबल करना पड़ता है, ये होता है निप्ड। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। द टीचर इन्फॉर्म्ड दैट द एग्जाम हैड बीन पोस्टपोन्डेड। देखो यहां पर देखो इन्फॉर्म्ड है, तो इन्फॉर्म्स तो होगा नहीं, इन्फॉर्म्स तो होगा नहीं, दो तो ऐसे चला गया। और वॉज बिंग होगा नहीं, क्या होगा इसका, हैज बीन पोस्टपोन्डेड का हैड बीन पोस्टपोन्डेड, आंसर हो गया डी। राशिद वॉज नॉट एबल टू द पेन आफ्टर द एक्सीडेंट। तो देखो यहां पर बियर, बियर जो जो लोग पीते हैं अल्कोहल वो वाला, बायर मतलब खरीदने वाला, बियर मतलब होता है सहन करना, और बेयर मतलब होता है नंगा। तो ये हो जाएगा बियर। तो राशिद वॉज नॉट एबल टू बियर द पेन, यानी बियर मतलब होता है किसी भी चीज को सहना, किसी भी चीज को बर्दाश्त करना, तो बियर करना, सहना, कोई भी चीज को बर्दाश्त करने को बियर कहते हैं। डिड यू हियर द नॉइज, तो डिड यू हियर, अब देखो यहां पर डिड है तो ये सर इज प्रेजेंट है, हैज प्रेजेंट है, खत्म। वॉजेंट नेगेटिव है, तो नेगेटिव तो है नहीं, तो बचा क्या, आंसर है। कितने आसान क्वेश्चन है, मेंस के हैं, CGL मेंस के हैं। चलो बता दो ये आप। सेट 32 का PDF नहीं आया है, सेट 32 तो करा दिया है, PDF आपको आज मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ऑर्डर द पुलिस टू वर्क ऑल नाइट एंड पुट एन एंड टू दोज राइट्स। दंगों को खत्म करो, कुछ जो जो तरीका हो सके। देखो यहां पर ऑर्डर्ड है, तो टोल्ड टोल्ड टोल्ड, द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट टोल्ड द पुलिस, ये सब सब सही है, एक जैसे है, ठीक है। क्या लिखा है कि वर्क ऑल नाइट एंड पुट, अब देखो यहां पर दीज है, तो दीज का दोज हुआ होगा, दीज का क्या होगा, दोज होगा। तो दीज का दोज है, तो सर यहां पर दीज है, यहां पर दीज है, दियर तो होगा नहीं, यहां पर तीन जगह पर दीज है, तो एक तो कट गया। उसके बाद अगला अगर देखें हम कि किसके आधार पर हम काटेंगे,
यानी किसके आधार पर इसको काटा जाएगा। तो लिखा है क्या कि वर्क द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टोल्ड द पुलिस, ठीक है। वर्क ऑल नाइट एंड पुट टू, देखो यहां पर क्या किया है, वर्क ऑल नाइट एंड पुट टू, यहां पर सेम वैसे आएगा क्या कि ऑर्डर द पुलिस वर्क टू वर्क, ये क्या है इंपरेटिव सेंटेंस है तो टू लगा है। वर्क ऑल नाइट एंड पुट टू नहीं, फिर क्या है वर्क ऑल नाइट एंड पुट एंड टू, तो ये तो कट गया वैसे ही। वर्क ऑल नाइट टू पुट, खत्म। जो जैसा रहेगा वैसा उतारेंगे कि जैसे यहां पर क्या है वर्क ऑल नाइट एंड पुट एन एंड, यानी टू वर्क ऑल नाइट एंड पुट एन एंड टू दिस राइट्स, तो आंसर क्या हो गया बी। कोई बड़ी बात है नहीं, नॉर्मल सा है कि जो जैसा है वैसे ही उतार देना है। जैसे नहीं कहते हैं कि क्लोज द डोर तो लेट द डोर बी क्लोज, या फिर उसका अगर ही टोल्ड मी डैट टू क्लोज द डोर, क्लोज द डोर का क्या हो गया टू क्लोज द डोर, सेम वही चीज है। क्या है कि द टीम डिसाइडेड टू पुल आउट ऑल द स्टॉप्स, जितनी सारी चीजें हैं जो रुकावट है उनको पुल आउट करो, उनको खींच के बाहर निकालो, यानी किसी भी काम को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करना, यानी टू डू एवरीथिंग टू मेक समथिंग सक्सेसफुल, किसी भी चीज को सफल बनाने के लिए हर वो चीज को आप खींच के जब बाहर निकालते हो तो उसे कहते हैं क्या पुल आउट ऑल स्टॉप्स। एवरीवन वाज सरप्राइज एट हिज स्पीच, अब देखो यहां पर वॉज है तो सरप्राइज तो होगा नहीं, इस तो होगा नहीं, दो कट गए। अब वॉज सरप्राइज्ड है तो वॉज सरप्राइजिंग का बिंग हो जाएगा, तो इसीलिए सी भी कट गया, तो आंसर है। जैसे अगर मैं कहूंगा सरप्राइजिंग है तो यहां बिंग सरप्राइज्ड होगा, जो कि नहीं है, तो इसका मतलब ये भी नहीं है। नेक्स्ट, अच्छा यहां पर देखना थोड़ा सा ना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग सा लिखा है, क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव है। लिखा है कंप्लीट द डायलॉग फ्रॉम फॉर पर्सन बी यूजिंग द करेक्ट ईडियम। पर्सन ए कह रहा है कि आई एम सो नर्वस, कि मैं बहुत ज्यादा नर्वस हूं। आई डोंट थिंक आई शुड मेक द स्पीच टुमारो, कि मैं नहीं सोचता कि मैं कल स्पीच जो है वो दे पाऊंगा। पर्सन बी कहता है नो यू आर जस्ट गेटिंग क्या कोल्ड फिट, कोल्ड फुट नहीं, कोल्ड फिट का मतलब पांव ठंडा पड़ जाना, नर्वस ही होना, तो वही चीज है कोल्ड फिट। यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर दिस, तुम इसके लिए प्रिपेयर्ड हो। तो यू आर जस्ट गेटिंग क्या, तुम खामखा जो है क्या हो रहा है कोल्ड फिट हो रहे हो, तुम जो पांव तुम्हारे ठंडे पड़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम प्रिपेयर्ड हो उसके लिए। देख रहे हो ईडीएम का कैसे घुमा के क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलो बनाओ, ये सॉल्व करो। बनाओ। पंद्रह का सी, बिगिनिंग इन द 19th सेंचुरी, ठीक है, वॉज लॉन्ग अ मिस्ट्री एंड थ्री कंपेटिंग थियरीज इमर्ज टू सॉल्व इट। द ओरिजिन ऑफ मून, ये कह रहा है कि द बिगिनिंग इन 19th सेंचुरी वॉज लॉन्ग मिस्ट्री एंड थ्री कंपीटिंग थियरीज इमर्ज टू सॉल्व इट द ओरिजिन ऑफ द मून। ये कैसे बना रहे हो, पहले तो यही सेंटेंस का सब्जेक्ट बन रहा है कि द ओरिजिन ऑफ द मून, कि जो ओरिजिन है उस चांद का, वॉज लॉन्ग मिस्ट्री एंड थ्री कंपीटिंग थियरीज इमर्ज टू सॉल्व इट, या इसको कह लो सी के बाद बी, मिस्ट्री एंड बिगिनिंग इन 19th सेंचुरी थ्री कंपीटिंग थियरीज इमर्ज टू सॉल्व इट। लास्ट में डी आएगा, लास्ट में डी, यहां पर आंसर डी। लक डज नॉट ऑलवेज फेवर अस सो वी मस्ट ऑलवेज डिपेंड अपॉन, निर्भर होना, ऑन जो है आवर ऑन एफर्ट्स फॉर सक्सेस। द एक्सप्लोजन कॉज्ड सीरियस डैमेज इन यूक्रेन। अब यहां पर देखो, यहां लिखा है कि द एक्सप्लोजन जो है वो कॉज्ड किया है सीरियस डैमेज इन यूक्रेन। अच्छा, ये कॉज्ड क्या है, V2 है, तो सर यहां पर हैज खत्म, हैज बीन खत्म, हैड होगा नहीं, तो आंसर हो गया डी। बस सिंपल सा लॉजिक है। हाँ, ऑरिजिन ऑफ मून से होगा, बिल्कुल सही कहा। इनहेंस का मतलब होता है किसी भी चीज को बढ़ाना। इनरिच इसका सिनोनिम है, मिरेकल चमत्कार है। रेलिवेंस का मतलब संबंधित होता है, तो इंपेयर मतलब होता है बिगाड़ना। अ सडन एंड वायलेंट चेंज और जो है अनहेवल, इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं टर्बुलेंस। एक सडन एंड वायलेंट चेंज होता है। इक्वेनिमिटी का मतलब होता है शांति, सीरीन का मतलब शांति, ट्रैंक्विलिटी का मतलब शांति, ये टर्बुलेंस है।
जेनरस का मतलब होता है उदार, जो दूसरों के भलाई के लिए सोचता है, तो उल्टा हो जाएगा सेल्फिश। बेनिवोलेंट सिनोनिम है, अल्ट्रुइस्ट सिनोनिम है, मैग्नामिनस का मतलब शानदार है। ये तीनों सिनोनिम कह सकते हो। सेल्फिश मतलब ही है, यानी क्या होगा, एंटोनिम। देखो, जेनरस का मतलब होता है जो दूसरों के बारे में सोचता है, और सेल्फ मतलब होता है खुद के बारे में सोचने वाले को। तो बेनिवोलेंट इसका सिनोनिम है ये। एल्ट्रुइस्टिक का मतलब परोपकारी होता है। मैग्नामिनस का मतलब भी वही है, परोपकारी ही। तो बचा क्या आंसर, सेल्फिश, उल्टा है इसका। मिस्टर अमित कुमार, जो क्या है, प्रोपराइटर है, प्रोपराइटर ऑफ जिलिंग पेंस, इज नोन फॉर क्या। अब कोई व्यक्ति है अमित कुमार, अमित जो कि क्या है, प्रोपराइटर है, तो उनकी ऑनेस्टी के लिए तो हिज ऑनेस्टी एंड डिसेंट बिहेवियर इन बिजनेस। द मैंगो इज द, जो मैंगो होता है, अब द आया है तो द स्वीट फ्रूट तो नहीं होगा। किससे स्वीटर है नहीं पता, स्वीटली एडवर्ब है, तो क्या हो जाएगा, स्वीटेस्ट। कि आम फलों का राजा है। सबसे अगर ज्यादा मान के चलो कि सबसे अच्छा कोई अगर फल है, फलों में फल नहीं कहता है, उसमें पालखेड़ा का युद्ध होता है, तो उसके अंदर नवे शिवगांव की संधि कराता है, और उसके अंदर बुलवाता है निज़ाम से। जिस तरह फलों के राजा को कहते हैं आम, वैसे हैदराबाद के राजा को कहते हैं निज़ाम। तो निज़ाम निज़ाम आम आम, तो वही स्वीटेस्ट। स्पील द बीन्स। अच्छा, जितने कुछ बच्चों का मैं लास्ट कमेंट जब देखा था, तो उन बच्चों का कहना था कि सर स्टेनोग्राफर के क्वेश्चंस लेके आइए। बाबू, यही स्टेनोग्राफर एक क्वेश्चन है, लॉलीपॉप से क्वेश्चन होते हैं। स्पील द बीन्स का मतलब होता है रिवील अ सीक्रेट, सीक्रेट को उजागर कर देना। दे हैव बिल्ट अ न्यू ब्रिज अक्रॉस द रिवर। हैव है तो विल नहीं होगा, क्या होगा, हैव है तो बीन लगेगा। एक ब्रिज है तो हैव नहीं होगा। हैज बीन, बिल्डिंग होगा नहीं, तो आंसर क्या हो गया, सी। ये आपका है जो क्या कहता है स्टेनोग्राफर का। बिल्कुल, सोनम तो आंसर भी दे रही है, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, उसको रिवील द सीक्रेट ही कहते हैं। सी प्रोमिस्ड मी अ ट्रीट, ठीक है, प्रोमिस्ड क्या है, वी टू है, यानी पास्ट है, ठीक है। तो देखो, ये प्रेजेंट ठहरा, ये प्रेजेंट ठहरा। प्रॉमिस ऑफ ए ट्रीट वॉज गिवन बाई हर टू माई सेल्फ, अ ट्रीट वॉज प्रॉमिस टू मी बाई हर, सीधा सीधा कर दो। सी प्रॉमिस्ड क्या किया उसने, एक मतलब सी प्रॉमिस्ड मी, उसने प्रॉमिस किया एक ट्रीट को लेके, तो ट्रीट वॉज प्रॉमिस टू मी बाई हर। द ऑडियंस लाउडली चीयर्ड द स्टूडेंट्स लीडर्स स्पीच। अब ऑडियंस जो है वो लाउडली चीयर्ड, चीयर्ड क्या है, पास्ट है, तो पास्ट है तो प्रेजेंट वाला काट दो, प्रेजेंट वाला कोई है इसमें कि दे ऑल चीयर्ड लाउडली, नहीं। अब यहां पर ये पास्ट है तो चीयर्ड का क्या होगा, वॉज या वर लगाएंगे। अब देखो, द स्टूडेंट लीडर, अब यहां पर क्या है, स्टूडेंट लीडर वॉज लाउडली, यहां पर लिखा है कि स्टूडेंट लीडर की स्पीच से, है ना। यहां पर द स्टूडेंट्स लीडर स्पीच वाज लाउडली चीयर्ड बाय द ऑडियंस। अब यहां पर थोड़ा सा बस आप ध्यान दोगे कि यहां पर जो कह रहा है और वो इस चीज को दिखा रहा है कि आप मतलब ये समझ लें कि यहां पर जो एपोस्ट्रॉफ एस लगा रहा है वो स्पीच की बात कर रहा है। जो किसकी स्पीच है, तो स्टूडेंट लीडर की स्पीच है, तो यहां पर भी वो भी लगेगा, वही ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनेगा, तो आंसर क्या होगा, बी। वन शुड सेलिब्रेट एवरी ट्रायम्फ इन लाइफ। ट्रायम्फ का मतलब होता है जीत। आपने पढ़ा होगा 9th-10th में, टॉपिक का नाम था ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, सर्जरी की जो जीत है, विक्ट्री कहते हैं इसको। तो एंटोनिम पूछा है तो डिफीट, हार। अंडर द वेदर, तबियत खराब होना, माइनर सिकनेस को कहते हैं अंडर द वेदर। डाइवर्ज का मतलब होता है भेद खोलना, रिवील अ सीक्रेट, स्पिल द बीन्स, उसी का एक सिनोनिम है डाइवर्ज। डाइवर्ज ट्रेडिंग के बारे में बताया था, जो भेद खोल देता है, तो भेद खोलना क्या हो जाएगा, डाइवर्ज। तो एंटोनिम होगा छुपाना, और छुपाने को कहते हैं कंसील। अब देखो लिखा है क्या, द कॉन्स्टेंट नॉइज फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन साइड नेक्स्ट डोर इज स्टार्टिंग मेक मी एक्सट्रीमली एंग्री, यानी मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला रहा है। तो क्या कर रहा है, ब्रिंगिंग मी अराउंड, किसी के पक्ष में लाना। यहां पर है शो मी अंडर द टेबल ना, ड्राइविंग द ब्लाइंड नहीं, ड्राइव मी अप द वॉल, यानी आदमी ड्राइव कर देता है दीवार के ऊपर गुस्से में, तो उसी को क्या कहते हैं, एक्सट्रीमली एंग्री कहते हैं ड्राइव मी अप द वॉल। ड्राइव अप द वॉल का मतलब होता है किसी के ऊपर, दीवारे के ऊपर गाड़ी चढ़ा देना, इसका मतलब गुस्से से जो है एकदम तिलविला उठना, तो उसे कहते हैं ड्राइविंग मी अप द वॉल। एप्रीहेंशन, किसी को एप्रीहेंड करना, एप्रीहेंड का मतलब क्या है, एप्रीहेंशन, एप्रीहेंड शब्द बना होता है। चलो, एप्रीहेंशन का मतलब क्या होता है, किसी को एप्रीहेंड करना, पकड़ लेना, है ना, किसी को एक तरीके से गिरफ्तार कर लेना, उसे कहते हैं। या सताना, बहुत सारी चीजें। बार्बरस मतलब असभ्य है, करेज मतलब बहादुरी है।
मिथ तो समझते हो, मिथ्या होता है, फियर होगा। क्या दिखा रहा है? फियर को, डर को। तो एप्रीहेंशन, किसी चीज में एप्रीहेंड कर लेना, या किसी चीज में क्या है सर, फोर्थ में सर्कमस्टेंसेस के लिए आया है। कौन सा बाबू, फोर्थ कौन सा, ये तो बता दो। चलो ये देखो, द स्टूडेंट्स हैव प्रेजेंटेड नेशनल लेवल प्रोजेक्ट्स टू द जूरी सक्सेसफुली। देखो हैव है, प्रेजेंट है, तो वर गया, हैड गया, ठीक है। हैव प्रेजेंटेड है तो हैव बीन प्रेजेंटेड होगा, बीन लगेगा तो आंसर है। आई वॉज कैरिंग द इंडियन फ्लैग। सर फोर्थ नंबर, चौथा नंबर क्वेश्चन, अच्छा देख लेता हूं मैं, लास्ट पहले पूरा करा लेने दो। आई वॉज कैरिंग द इंडियन फ्लैग, ठीक है। वॉज है यानी क्या है, पास्ट है, तो इज खत्म, ठीक है। हैड होगा नहीं, कैरिंग है तो बिंग होगा, बिंग है, बिंग है। द इंडियन फ्लैग एक है तो वर नहीं, क्या होगा आंसर सी। डेनिम जैकेट्स आर इन फैशन, फैशन में है तो इन वोग। इन हैंड नियंत्रण में होना, इन ल्यू ऑफ यानी किसके आधार पर। इनवोक फैशन में, इन नटसेल का मतलब होता है ब्रीफ में, संक्षिप्त में जो होता है उसे। माई ब्रदर इज रिजेंबलिंग माई मदर, रिजेंबलिंग मतलब जो है मेल खाना, तो रिजेंबल करता है, रिजेंबल्स, इज रिजेंबलिंग नहीं, रिजेंबल का रिजेंबलिंग नहीं होता है, तो रिजेंबल करता है मेरी, जैसे मेरा भाई है, नहीं होता कि भाई शकल मिल जाता है, एक जैसा लगते हैं दोनों लोग, तो वही क्या है, रिजेंबल करते हैं, मतलब माँ के जैसा। तो माई ब्रदर रिजेंबल्स माई मदर, तो ये है आपका। एक बच्चे का कहना है चौथा क्वेश्चन क्या है, ये वाला बाबू, क्या कह रहे हो? अच्छा हाँ बिल्कुल सही कह दिए, कि यहां पर क्या है कि इट जो आया है वो किसी ना किसी के लिए आया है। इन ऑर्डर फॉर लाइफ टू बी लाइबल, ठीक है, इट रिक्वायर्स, यह जो है यानी जो लाइफ के बारे में कह रहा है, इट रिक्वायर्स कांस्टेंट सब्सटेंस, जो ये चीज कह रहा है, बिल्कुल। तो आंसर तो है ही वो, बी के बाद है। चलिए आपका ये सेट पूरा हुआ, 33 पूरा हुआ। 32 अगर अपलोड नहीं तो उसको अपलोड करा देते हैं, और भी बता देते हैं, और भी आपको जो है सेट अपलोड करा देते हैं। आज के लिए इतना ही रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद।